गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज एमएलए क्लासेज की ओर से परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की 4th क्लास है और आज हम रिपीटिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी पिछली क्लास में स्टार्ट की थी, यानी जिसमें 2 का रूल कराया था, यानी कौन सी संख्याएं कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं जो 2 से विभाज्य हैं और रिपीटिशन के साथ। ठीक है, कल 2 का रूल कराया था और एक क्वेश्चन कराया था। आप आज करेंगे 4 का रूल और 5 का रूल और फिर शामिल करेंगे इंक्लूड 0। ठीक है, 0 भी शामिल होगी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, देखिए 1 से 6 तक की अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय 4 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है? देखिए भाई, 1 से 6 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 4 से डिविजिबल है, 4 से भाग होती हैं। ठीक है, तो 5 अंकीय है तो 5 स्पेस ले लेंगे। ठीक, 5 और इकाई और दहाई के स्थान पर ऐसे और हाँ ठीक है, इसमें आपके कल वाली क्लास कर रहे हैं, रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति की संभावना है। ठीक है, जब तक न कहा जाए रिपीटिशन रहेगा। ठीक है, तो 5 अंकीय संख्या बनानी है 4 से डिविजिबल। तो नंबर कौन से हमारे? नंबर है हमारे 6 तक, 1 2 3 4 5 है। तो अपन यहाँ पर ये संख्या बना ली थी, जैसे इकाई के स्थान पर 1 रखा, दहाई के स्थान पर 1 रखा और इकाई के स्थान पर 2, तो ये डिविजिबल है किससे? 4 से। ठीक है, फिर 1 के साथ और पेयर बनाएगा 6 का, 2 के साथ पेयर बन रहा है 4 का, 2 के साथ पेयर और किसी का नहीं बन रहा, 3 के साथ पेयर बन रहा है 2 का, 3 के साथ पेयर बन रहा है 6 का। ठीक है, 4 के साथ पेयर 4 का बन रहा है, क्यों? रिपीटिशन है। 4 के साथ 4 का पेयर बन रहा है और 5 का 2 का पेयर बन रहा है, 5 का 6 का पेयर बन रहा है, 6 का 4 का पेयर बन रहा है। तो ये संख्याएं कौन से स्थानों पर होंगी? दूसरे स्थानों पर। ठीक है, यानी पहले और दूसरे स्थानों पर कितनी संख्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 संख्याएं ऐसी हैं, 9 संख्याएं ऐसी हैं जो इकाई और दहाई के स्थान पर होंगी। ठीक है, तो रिपीटिशन है तो अगली संख्या कौन सी होगी? यानी रिपीटिशन है तो 6 की 6 संख्या इस पर, यानी 6 में से कोई एक आओगी, 6 में से कोई एक और 6 में से कोई एक, तो कर दो, यानी 6 में से कोई एक नंबर और 6 में से कोई एक नंबर और 6 में से कोई एक नंबर। ठीक है, तो देखो 9 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 4 से डिविजिबल है और 4 से इकाई और दहाई के स्थान पर आ रही है। ठीक है, और ये नंबर 6 यानी इनमें से कोई एक नंबर ही रखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी सोल्व करेंगे, 6 का क्यूब कितना हो गया? 216 गुणा 9। ठीक है, तो इसकी सोल्व कराएंगे 18। ठीक है, 9 4 1944 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 1944 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो किससे डिविजिबल हैं? 4 से डिविजिबल हैं और 5 अंकीय संख्याएं 4 से भाग होती हैं, 5 ऐसी संख्याएं हैं, 5 अंकीय संख्या है जो 1944 ऐसी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी हुआ था। ठीक है, आज थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया है, कल पूछा था 1 से 4 तक की अंकीय संख्या। एक क्वेश्चन और कर लो फिर आप आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 1 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय 4 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है? और रिपीटिशन नहीं है। ठीक है, पुनरावृत्ति की संभावना है। ठीक है, रिपीटिशन है, नहीं है, रिपीटिशन
की संभावना है। ठीक है, आप रिपीटिशन कर सकते हैं, यानी जो एक संख्या एक बार आई है उसको आप दोबारा लिख सकते हैं, रिपीटिशन की संभावना है। ठीक है, तो इसकी सोल्व करते हैं। 1 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय है तो 4 स्पेस ले लिए, 4 स्पेस ले लिए तो इकाई और दहाई के स्थान पर ऐसे नंबर रखो जो 4 से डिविजिबल भी हैं और 4 से 4 अंकीय भी हैं। तो देखो 1 से 5 तक के यानी नंबर आए 1 2 12 ऐसी संख्याएं हैं, 2 4 और ऐसा नंबर है 3 2, ठीक है, और 4 4 और एक और रहेगा 5 2। ठीक है, यानी 12 एक ऐसी संख्या है जो 4 से डिविजिबल है, 24 32 44 और 52। यानी कितनी संख्या बन गई? 5 ऐसी संख्याएं हैं, 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से भाग होती हैं और इकाई और दहाई के स्थान पर आती हैं। ठीक है, तो 5 होगी। ठीक है, रिपीटिशन की संभावना है, अगर रिपीटिशन की संभावना नहीं होती, ठीक है, तो 2 संख्याएं हम काट लेते, किसमें से 5 नंबर थे, 1 से 5 तक 5 नंबर हो गए और 2 प्लेस यानी 2 नंबर आगे इसमें थे तो काट लेते हैं। रिपीटिशन की संभावना है तो कटेंगे नहीं, यानी 5 के 5 ही आएंगे। ठीक है, 5 में से कोई एक आएगा, यहाँ पर 5 में से कोई एक आएगा तो कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? 125 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 125 हमारा क्या आएगा? आंसर है 125 ऐसी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो 1 से 5 तक का अंकों का प्रयोग करके 4 से विभाज्य है और 4 अंकीय। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन अपन ने 2 का रूल कर लिया था, 4 वाला भी कर लिया था एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और इंक्लूड कर लिया उसमें। ठीक है, अब करेंगे हम 5 से विभाज्य और रिपीटिशन के साथ। ठीक है, 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? तो ये बात तो ऊपर लिख सको, अब पुनरावृत्ति की संभावना है, ये बार बार लिखने से है, एक बार ही लिखने, पुनरावृत्ति की संभावना है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य के साथ रिपीटिशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 से 5 तक की 1 से 5 तक की अंकों का प्रयोग करके 1 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, तो क्या कह रहा है? 1 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 से विभाज्य 5 अंकीय संख्या बनानी है तो बना दो। 5 अंकीय है तो 5 स्पेस ले लेंगे पहला दिन, तो 5 स्पेस ले लिए। ठीक है, तो 5 स्पेस ले लिए। अपना पता है कि अगर नंबर ऑफ डिजिट के स्थान पर 5 रखेंगे तभी वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी। तो नंबर ऑफ डिजिट के स्थान पर 5 रख दिया, अपना नंबर कितने हैं? 5 नंबर है। ठीक है, इनमें से अगर इकाई के स्थान पर 5 रखेंगे तभी वह संख्या 5 से भाग होगी। तो 5 एक कितने नंबर है? 1 नंबर है। रिपीटिशन है, 5 यहाँ आ गया तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यानी सभी जगह आ सकता है। तो 5 नंबर है तो 5 में से कोई एक यहाँ आएगा, आपने पता नहीं तो 5 के 5 रख दिए। 5 में से एक यहाँ आएगा, 5 में से एक यहाँ आएगा और 5 में से एक यहाँ आएगा। तो कितनी संख्याएं बढ़ गई? 5 25 125 और 625। तो हमारा राइट आंसर कितना आएगा? 625 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है और किससे 5 अंकीय संख्या है। ठीक है, ये था हमारा 5 का रूल। एक क्वेश्चन और कर लो। एक क्वेश्चन और करते हैं। 1 से 6 तक की अंकों का प्रयोग करके 1 से 6 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 से विभाज्य 6 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? 6 अंकीय
कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 5 से भाग होती है। ठीक है, तो कर लेंगे सोल्व। तो 6 अंकीय संख्या है तो 6 स्पेस ले लेंगे। ठीक है, तो 6 स्पेस ले लिया, बना 3 और 3 6। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर नंबर ऑफ डिजिट के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट के स्थान पर रखना पड़ेगा अपना 5, क्योंकि इन नंबरों में से 5 एक ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है, किससे, 5 से। तो 5 इकाई के स्थान पर होगा तो वह संख्या तभी भाग होगी, किससे, 5 से। तो 5 अपने आप में कितने नंबर है, एक नंबर है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 5 नंबर है, सॉरी 1 से 6 तक के अंक हैं, 1 से 6 तक के अंक हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए, 6 अंक हो गए। तो 6 में से कोई एक यहाँ आएगा, रिपीटिशन है, जो नंबर यहाँ लिया वो यहाँ भी आ सकता है, ये बात लिखकर की है अपनी टाइप पे, या पुनरावृत्ति दोष पे है। ठीक है, पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन अलाउ है। 6 में से कोई एक यहाँ आएगा, 6 में से कोई एक यहाँ आएगा, और 6 में से एक कोई यहाँ आएगा, और 6 में से कोई एक यहाँ आएगा। इस प्रकार हमारी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो सोल्व कराएंगे, अभी रहेगा देखो एक अंक और रहेगा, यानी 6 है हमारे डिजिट, तो 6 में से कोई एक यहाँ आएगा। तो देखो दोबारा समझो इस क्वेश्चन को, 1 से 6 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 से विभाज्य 6 अंकीय बनानी है। तो 6 स्पेस ले, नंबर ऑफ डिजिट के स्थान पर क्या रखा, ऐसा 0 होता तो 0 भी रखा। ठीक है, 5 ही है तो 5 रखा। तो यहाँ पर दूसरे दहाई के स्थान पर कितना होगा, 5 यहाँ आ गया तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यानी सभी जगह आ सकता है। तो 6 में से कोई एक आएगा, 6 में से कोई एक आएगा, और इस प्रकार ये हमारी संख्याएं बन गई। तो इस प्रकार सोल्व कराएंगे, 36 यानी 36 का स्क्वायर तो हो गया 1296, 1296 और गुना 6 रह गया, तो 1296 गुना 6 कराएंगे, 6 7776 हमारा राइट आंसर आएगा, 7776। यानी 7776 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे भाग होती है, 5 से भाग होती हैं, और कितने अंकीय हैं, 6 अंकीय हैं। क्लियर है, 5 से विभाज्य का नियम कर लिया हमने, 2 का कल कर लिया था, और 4 का आज कर लिया। ठीक है, 5 और 4 का कर लिया। ठीक है, और आज रहेगा एक डिजिट वाला क्वेश्चन, यानी बीच में से कह देगा इकाई के स्थान पर ये नंबर हो, दहाई के स्थान पर ये नंबर हो, वो और कर लेते हैं। ठीक है, ये सबको क्लियर है मुझे लगता है। एक क्वेश्चन आपने कमेंट में देना है इसी का, चलो आगे लास्ट में बता देंगे आपको क्वेश्चन कौन सा करना है। अभी अगला क्वेश्चन करें जो लास्ट में बीच में से पूछ लेगा वो। ठीक है, जैसे 1 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके, 1 से 5 तक की अंकों का प्रयोग करके, 1 से 5 तक की अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि इकाई के स्थान पर 3 आए तथा दहाई के स्थान पर 2 आए। ठीक है, तो रिपीटिशन के साथ क्या है इसलिए, तो कर दो सोल्व। कितने अंकीय संख्या बनानी है, 5 अंकीय संख्या बनानी है, तो 5 स्पेस ले लो। 5 अंकीय संख्या बनानी है तो 5 स्पेस ले लो। तो 5 स्पेस ले, तो जो इसकी कंडीशन दी है वो कंडीशन अप्लाई करो पहले। इकाई के स्थान पर 3 आई, इकाई के स्थान में 3 रख दिया मैंने, 3 अपने आप में कितना अंक है, 1 अंक है, 1 अंक रख दिया। ठीक है, और दहाई के स्थान पर क्या आई, 2 आई, 2 अपने आप में भी कितने अंक है, 1 अंक है। ठीक है, 1 रख दिया। टोटल अंक कितने हैं, 1 से 5 तक 5 डिजिट है हमारे पास। 5 में से अब ऐसा नहीं करेंगे कि 2 वाले 3 रह गए, ये क्वेश्चन उसमें करा रहा जिसमें रिपीटिशन नहीं होता, इसमें रिपीटिशन है तो 5 के 5 आ सकते हैं यहाँ पर। तो 5 में से कोई एक आएगा, 5 में से कोई एक आएगा, और 5 में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं, 5 का क्यूब कर दो तो कितना संख्या बनाई जा सकती है, 125 ऐसी संख्याएं हैं जो 125 ऐसी संख्याएं हैं जो
जिसके दहाई के स्थान पर 2 आएगा और इकाई के स्थान पर क्या आएगा 1, इकाई के स्थान पर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और कर लो इस टाइप का, फिर आप ये कराएंगे 0 का रो। ठीक है, मैं 0 से 5 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इससे विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 5 से विभाज्य हैं, सेम वही टाइप चल जाएगी, सिर्फ उसमें 0 इंक्लूड हो जाएगी और रिपीटिशन नहीं होगा। ठीक है, आप कंफ्यूज खड़ा हो, कंफ्यूज सिर्फ इस लाइन में हो, आप ये ध्यान नहीं देते पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में इसकी ओर ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, लगभग 99% आपका क्वेश्चन मिलेगा कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये पता नहीं चल रहा कि इस क्वेश्चन में रिपीटिशन दे क्या है या नहीं दे क्या, तो उस क्वेश्चन में आपने मानना है कि इस क्वेश्चन में रिपीटिशन नहीं करना, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं दे रहा किसी ने इंक्लूड नहीं करके तो उसका मतलब यही होगा कि इसमें रिपीटिशन नहीं करना। ठीक है, और जिसमें मेंशन कर रखा है उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1 से 6 तक के अंकों का प्रयोग करके 1 से 6 तक के अंकों का प्रयोग करके 6 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है? छह अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि इकाई के स्थान पर 3 तथा दहाई के स्थान पर 2 तथा सैकड़ा के स्थान पर 4 आए। ठीक है, तो इसमें वो संख्याएं पूछी है आपसे कि 1 से 6 तक के अंकों का प्रयोग करके 6 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिसमें इकाई के स्थान पर क्या आए, इकाई के स्थान पर आए 3, दहाई के स्थान पर आए 2 और सैकड़ा के स्थान पर आए 4। तो वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन निकालना अपने, तो देखो करते हैं सोल्व। तो कितने अंकीय संख्या बनानी है, कितने अंकीय संख्या बनानी है, 6 अंकीय संख्या बनानी है। तो 6 अंकीय संख्या बनानी, ठीक है, 6 स्पेस ले लिए। तो नंबर ऑफ डिजिट के स्थान पर क्या है 3, 3 अपने आप में कितने नंबर हो गए, 1 नंबर है। ठीक है, ऐसे नहीं कि 3 यहां लिखना है, 3 आना चाहिए, यानी 3 तो रख दिया, 3 तो यानी परमानेंट है, 3 तो इकाई के स्थान पर ही होगा। ठीक है, और 3 अपने आप में 1 नंबर है। दहाई के स्थान पर कितना होगा, दहाई के स्थान पर 2 होगा, 2 अपने आप में कितने नंबर है, 1 नंबर है। और सैकड़ा के स्थान पर क्या होगा, 4 होगा, और 4 अपने आप में कितने नंबर है, 1 नंबर है। क्लियर। और 1 से 6 तक के अंकों का प्रयोग में कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, कितने अंक का प्रयोग किया गया, 6। तो 6 के 6 यानी 6 में से कोई एक अंक यहाँ आएगा, 6 में से कोई एक अंक यहाँ आएगा, और 6 में से कोई एक अंक यहाँ आएगा, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 गुना 6 गुना 6 और 1 1, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 6 का क्यूब कर दो, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो 216 हमारा कहेगा राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। हाँ सही है, 1 से 6 तक है। तो अब नेक्स्ट टाइप करेंगे हम। नेक्स्ट टाइप हमारी 0 से रिलेटेड, जिसमें 0 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, हमने कर लिया 5 का रूल कर लिया, 4 का रूल कर लिया, 2 का रूल कल किया था, और 1 कर लिया नंबर ऑफ डिजिट के प्लेस पर। ठीक है, कहीं से भी पूछ ले, इकाई के स्थान पर रख देगा, दहाई के स्थान पर रख देगा, सैकड़ा के स्थान पर कोई नंबर रख देगा, और पार्टिकुलर ये कह देगा कि ये नंबर इसी स्थान पर होगा, ये नंबर इसी प्लेस पे होगा। ठीक है, वो जैसे 3 रख दिया तो 3 तो पीछे आना चाहिए, ऐसी संख्या बनेगी। देखो इसका मीनिंग समझे आप क्या कहना चाह रहे हो। 216 संख्या ऐसी बनी है, 216 की 216 संख्या ऐसी बनी है जिस संख्या के पास 3 मिलेगा, और उसका दूसरा डिजिट 2 मिलेगा, और तीसरा डिजिट 4 मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखा तो पहली संख्या अगर बनावा तो जैसे ये तो परमानेंट हो गए 423। ठीक है, ये तो पीछे होगा, और आगे इंक्लूड कर देगा वो
जैसे एक संख्या ये बन गई, ठीक है, एक संख्या ये बन गई रिपीटिशन के साथ, रिपीटिशन भी उसका है, ठीक है, ये बन गई। इस प्रकार कितनी संख्या बन गई, 216 की 216 संख्या बन गई, यानी ये 3 अंक डिजिट चेंज करता चलेगा। इस प्रकार 216 संख्या बन गई। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइप करेंगे हम जीरो का रूट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगली टाइप है हमारी जीरो से रिलेटेड, पुनरावृत्ति हट गई, ठीक है, ये वापस उसी क्वेश्चन पर चलेंगे जिसमें रिपीटिशन नहीं हो, जिसमें रिपीटिशन क्या हो नहीं हो, ठीक है, उसी क्वेश्चन पर चलेंगे। रिपीटिशन वाले जैसे पीछे किया था हमने क्वेश्चन वो करेंगे। तो देखो जीरो वाले टाइप, ठीक है, जीरो इंक्लूड कर दिया हमने। तो क्वेश्चन एक, जीरो से 4 तक की अंकों का प्रयोग करके, 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके, 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय 4 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। इसमें जीरो इंक्लूड हो गया, ठीक है, जिस टाइप में जीरो इंक्लूड होगा उसकी दो टाइप। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये इस क्वेश्चन में कहता कि 0 से 4 तक की अंकों का प्रयोग करके 5 से विभाज्य है, तो दो कंडीशन में सोल्व करते हैं भाई। 4 से पूछता तो भी दो कंडीशन है, अगर 2 से पूछता तो दो भी, तो भी इसकी दो टाइप यानी दो कंडीशन बनती, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या है इसकी 4 से 4 अंकी है, तो 4 स्पेस ले लेंगे, 4 स्पेस ले लिए, 4 अंकीय है। तो 0, एक बात बताओ, ये नंबर ऑफ डिजिट है, इकाई का साथ, ठीक है। एक बात बताओ, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 4 अंकीय है, ठीक है। तो पहली संख्या ऐसी है क्योंकि 0 अगर पीछे लगा है किसी डिजिट के, किसी नंबर का पीछे लगा है, तो उसकी वो वैल्यू बढ़ा दे है। अगर कोई भी 0 किसी नंबर का आगे लगा है, तो ना उसकी वैल्यू बढ़ानी ना उसकी वैल्यू घटानी, यानी सेम रहा है। जैसे 3 है, अगर 0 पाछे लगा दिया तो 30 हो गया, 30 रुपए, ये और लगा दिया 300, 3000, और एक और लगा दिया तो 30,000, और एक और लगा लिया तो भी ना की तनख्वाह, तो अपने सपने भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा, एक और लगा लिया चाहे फिर स्वर्ग की सैर कर लियो, ठीक है। और जे ये 0 अपन आगे लगा दी, तो ये 0 अपने के लिए खिलवाड़ कर रही है, अपना मजाक बना रही है, ठीक है। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो 3 है तो 3 है, अंक यानी डिजिट एक लेंथिया बना रही है, नंबर एक लेंथी बना रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आगे लागे है तो कोई डिजिट का फर्क नहीं पड़ता। अगर जैसे पाछे लागने लगे 0 तो वैल्यू बढ़ा दे हैं, ठीक है, नंबर की भी और इंसान की भी, ठीक। तो 0 की बहुत अहमियत है। तो देखो अपन पता है कि यहाँ सब कुछ उसमें, यहाँ 0 आ सकता है, यहाँ भी 0 आ सकता है, यहाँ भी 0 आ सकता है, यानी यहाँ पर 0 नहीं आ सकती, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 आएगी तो ये संख्या कितने अंक की बनी, 3 अंक की, नहीं कि 4 अंक की, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं होगी, तो 0 इंक्लूड नहीं होगी तो क्या इंक्लूड होगा, ये 0 से 4 तक, यानी 0 से 4 तक कितने डिजिट का प्रयोग किया गया, 5 डिजिट का प्रयोग किया गया। 5 में से ये 4 डिजिट आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 से 4 तक यहाँ आ सकते हैं, 0 नहीं आओगे, तो 1 से 4 तक डिजिट आ सकती है, ठीक है। तो 4 में से कोई एक आओगा, ठीक है, 4 में से कोई एक आओगा, यहाँ 0 आ सकती है, ठीक है। तो 0 से 4 तक कितने डिजिट थे, 5 डिजिट थे। एक डिजिट यहां आ लिया तो कितने रह गए, 4 रह गए। 4 में यहाँ 0 भी है, 4 में 0 भी, तो यहाँ पर 4 में से कोई एक आओगा, ठीक है। एक डिजिट यहाँ लिया, एक यहाँ लिया, 2 डिजिट आ लिए, टोटल कितने थे 5, 5 में से 2 गए, कितने रह गए 3, और फिर 3 आ लिए, 5 में से 3 गए, कितने रह गए 2, और ये हमारा आंसर रह गया 16, 48 और 96। तो 96 ऐसी संख्या बनाई जा सकती हैं जो 0 से 4 तक का प्रयोग करके, और कितने अंक की संख्या बनेगी, वो 4 अंक की संख्या बनेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं।
देखो थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को। 0 से 5 तक की अंकों का प्रयोग करके 0 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है। देखो पिछला क्वेश्चन तय स्टार्ट हो चुका है कि पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है, पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है। इस क्वेश्चन में भी है रूल, ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में कहते हैं सोचो भाई सर ने एक डिजिट क्यों घटा दिया, अगर रिपीटिशन होता तो सेम डिजिट आते पिछला क्वेश्चन में भी। तो पिछला क्वेश्चन में भी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं थी, टाइप चेंज हो गई। उससे पहले जो टाइप करी थी उसमें रिपीटिशन था, इसमें रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। इसमें रिपीटिशन नहीं है, तो इसमें रिपीटिशन की संभावना नहीं है। और पिछले क्वेश्चन में भी रिपीटिशन की संभावना नहीं थी, बार बार नहीं लिखा था भाई, ये ध्यान रखियो, ठीक है। चेंज होगी टाइप हमारे। तो कितने अंक संख्या के 5 अंक, तो 5 स्पेस ले लो, ठीक है। 5 स्पेस ले लिए तो 5 स्पेस यहां पर 0 नहीं आओगी, तो यहां 0 नहीं आओगी तो क्या होगी, 1 से 5 तक कोई डिजिट है, 1 से 5 तक, तो 1 से 5 तक कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट है, तो 5 है, तो 1 डिजिट आ गया। टोटल डिजिट कितने हैं 0 से 5 तक, 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, यानी 0 से 5 तक कितने हो गए, 0 1 2 3 4 5। जब यहां तक 0 नहीं आई तो कितने ऐसे हैं, 5 में से कोई एक डिजिट आओ, ठीक है। 5 में से कोई एक डिजिट आओ, तो 5 में से कोई एक आ गया। टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 हैं। 6 में से एक आ लिया तो कितने रह गए, 5 रह गए, 5 रह गए। तो 5 में से कोई एक यहाँ 0 इंक्लूड हो चुकी है, ठीक है। 2 डिजिट आ लिए तो 6 में से 2 आ रही है तो कितने रह गए, 4। 3 आ रही है तो कितने रह गए, 6 में से 3 आ लिए तो 3 रह गए, और 4 आ लिए तो कितने रह गए, 2 रह गए। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सोल्व करांगे 25, 100, 300 और 600। तो 600 ऐसी संख्याएं हैं, 600 ऐसी संख्याएं हैं जो 0 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 0 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपके लिए है और कमेंट में आंसर देना अगर आपको सोल्व हो तो, ठीक है। तो देखो 0 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके 0 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके 7 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 0 से 7 तक के अंकों का प्रयोग करके 7 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है, और रिपीटिशन की संभावना नहीं है, ठीक है। पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है, ठीक है, सोल्व करके, ठीक है। हम बढ़ेंगे अगली टाइप पे, यानी 5 का रूल, ठीक है। इतना 0 के साथ देखो अलग अलग टाइप कैसे इंक्लूड होगा। जो पहली टाइप कर दिया अपन है उसमें एक के साथ एक से 5 तक के अंकों, 1 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके इतने से विभाज्य। जो दूसरी टाइप की थी 1 से 5 तक के अंकों का प्रयोग करके इतने से विभाज्य और रिपीटिशन हो, पिछली में रिपीटिशन न हो। तो जो तीसरी टाइप हमारी है 0 इंक्लूड होगी, ठीक है, रिपीटिशन नहीं हो, ठीक है। जो इससे अगली होगी वो 0 इंक्लूड होगी और रिपीटिशन हो। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आराम से सोल्व करो, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो अगले टाइप का। पांच से विभाज्य, 5 से विभाज्य। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, और इसमें भी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, पुनरावृत्ति की संभावना नहीं, ठीक है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। तो देखो 0 से 4 तक की अंकों का
प्रयोग करके 0 से 4 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकीय 5 से विभाज्य 5 अंकीय 5 से विभाज्य कितनी संख्या बनाई जा सकती है, कितनी संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, मार्क कर ठीक है। तो 0 से 4 तक की संख्याओं का प्रयोग करके किससे विभाज्य 5 से विभाज्य कितने अंकीय 5 अंकीय कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो देखो 0 से 4 तक है तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 अंकीय है तो अपन पता है 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसका नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, जिसका नंबर ऑफ डिजिट 5 से विभाज्य होगा, यानी 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा। तो अपन ने 0 यहाँ रख दी। तो 0 अपने आप में कितने नंबर है, 1 नंबर है। 0 अपने आप में कितने नंबर है, 1 नंबर है। तो 0 से 4 तक डिजिट कितने हैं, 0 1 2 3 4। तो 0 तो हमने रख दी, तो डिजिट कितने रह गए, 4 रह गए। ठीक है, तो यहाँ 4 में से कोई एक होगा, यहाँ 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक और 1 में से कोई एक, 1 में से तो एक क्या होगा। ठीक है, तो कितने आंसर आएगा हमारा, 24 ऐसी संख्याएं हैं, 24 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है और 5 अंकीय है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही सेशन है। कल ने हम करेंगे यानी 4 का रूल करेंगे और एक क्वेश्चन और करेंगे 5 का। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, 4 का रूल करेंगे और 2 का रूल करेंगे, यानी 0 भी इंक्लूड होगी जिसमें और रिपीटिशन अलाउ नहीं होगा, तो ये टाइप करेंगे। और नेक्स्ट जो टाइप होगी हमारी फिर किससे रिलेटिव होगी, फिर एक टाइप आती है रेलगाड़ी से रिलेटिव, परमुटेशन में रेलगाड़ी से रिलेटिव आती है, वो भी टाइप करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MLA क्लासेस का ये सेशन आपको अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफी है।